हेलो दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कल की सुनवाई में क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, उसकी जानकारी हम आप तक नहीं पहुँचा पाए। उसके पीछे कुछ रीज़न था कि लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे ग्रुप में कि डीपी जारौली जी कोर्ट में गए थे, नहीं गए थे। उनसे जो भी संबंधित जानकारी थी, वो हम क्लियर करने के बाद ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं और कल जानकारी नहीं दे पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जैसे कि सुबह से ही हम 7 बजे अपने रूम से निकल गए थे, सरकार ने अभी तक जवाब पेश नहीं किया है। सबसे पहले हम डोटासरा जी के निवास पर गए, हम सभी लोग गए थे। उसके बाद में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी के निवास पर गए, उसके बाद सीएमआर गए। तो यहाँ तक जाने के बाद में इन्होंने जो भी हमारे को जो संकेत मिले सरकार से जवाब पेश कराने के लिए, वो बिल्कुल हमारी रीट पॉजिटिव वाली केस थे। संबंधित बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल और पॉजिटिव कल संकेत मिले हमारे हमारे साथ को। वहां जाने के लिए जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उन सबका धन्यवाद। और सीएमआर से निकलने के बाद फिर हमारे पास में थोड़ा बहुत टाइम बच गया था, डेढ़ 2 घंटे। तो फिर हम हाई कोर्ट के लिए निकल गए। हाई कोर्ट में मेरा और बनवारी जी का और आशीष जी का ही पास बना था, जो कि हमने आपको ग्रुप में भी डाल दिया है कि हम हाई कोर्ट में अवेलेबल थे, हम अंदर गए थे सुनवाई सुनने के लिए। तो और जो ये राजेंद्र जी हैं और सिद्धार्थ जी हैं और बाकी लोग जो सरिता जी हैं, वो बाहर थे। और आगे की जो भी प्रोसेस क्या हुई, वो हम हमारे बनवारी जी बताएँगे। बताइए बनवारी जी। सबसे पहले तो अपने केस के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब 108 नंबर का केस आया था, और 108 नंबर के केस में ही 109 नंबर, 110, 111, 112 और 113, ये 6 केस एक साथ ही लिस्टेड थे। इनका इसका मतलब ये था कि जो ये 6 केस से संबंधित जितने भी वकील उपस्थित हैं, वो वहाँ बहसबाजी कर सकते हैं। इन सब में रीट से संबंधित मामला था, तो रीट के जितने भी मामले थे उन सबको साथ लिया था। 6 के 6 केस रीट से संबंधित थे, इनको एक साथ ले लिया। और सबसे पहले एडीजी अशोक राठौड़ उपस्थित हुए कोर्ट में, और और उन्होंने सभी केसों का कनेक्टेड एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर था। तो सबसे पहले एडीजी अशोक राठौड़ ने कोर्ट के समक्ष एसओजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसके बाद जो कोर्ट में एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर ही बहसबाजी होना स्टार्ट हो गई। और 108 नंबर का जो केस चल रहा था, वो एबीपी वाला न्यूज़ था। कहने का मतलब उसमें सीबीआई से संबंधित जो रीट दायर लगा रखी थी, उससे संबंधित केस चल रहा था। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट यानी बहसबाजी हुई केस पर कि कितने लोग थे शामिल, तो एसओजी की रिपोर्ट में 87 लोग ही बताए गए हैं। और उन्होंने ये कहा था कि हमने 64 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। उनमें से कुछ लोग छूट गए हैं, उनके पास हमको ऐसा कोई तथ्य सबूत नहीं मिला है जिनको उनको हिरासत में रखा जाए। यानी ये सब बातें कोर्ट में कानो सुनी सामने आपको देखी हुई बात कोर्ट के अंदर चल रहा था, वो प्रोसेस बता रहे हैं बनवारी जी आप। हाँ, ये पूरा घटनाक्रम लाइव देखा था इन्होंने। उसके बाद जज साहब ने ये कहा था कि जो कोऑर्डिनेटर डीपी जारोली को, जो प्राइवेट आदमी प्रदीप पारासर था, उसको ही आपने नियुक्त क्यों किया, क्योंकि वो तो एक प्राइवेट व्यक्ति था। तो फिर उन्होंने एसओजी से उसे एडीजी अशोक राठौड़ से बोला कि आपने डीपी जारोली से पूछताछ की, कि नहीं सर, हमने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक मीडिया में कहा था कि पेपर राजनीतिक संरक्षण में आउट हुआ है। तो फिर जज साहब ने उनको आदेश दिया कि आप चाहो तो डीपी जारोली से भी पूछताछ करें। तो आदेश दे दिए हैं जज साहब ने कि डीपी जारोली से आप पूछताछ करें कि उनको ही, जो प्राइवेट आदमी था, उसको ही पेपर जो जिला का कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया गया था, इसलिए एडीजी को आदेश दे दिए गए। उसके बाद क्योंकि सारे केस एक साथ ही लिस्टेड थे, तो जो रीट L1 का रद्द वाला केस चल रहा था, उसमें भी उनके वकीलों ने बोला कि सर हमको 5 मिनट दीजिए, हम अपनी बात को आपके सामने रखते हैं। उसके बाद उन्होंने रखा कि सर L1 को नियुक्ति दी जा रही है, और क्या कहते हैं, इसको कोर्ट के अधीन रोका जाए, यानी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। तो फिर जज साहब ने कहा कि आप L1 को भी रद्द करवाना चाहते हो क्या, कि नो नो। जब एसओजी ने अभी अभी आपके सामने कहा है, ऐसा उनके वकीलों ने कहा, नो नो सर, हम हाँ, रद्द करवाना नहीं चाहते हैं। तो एसओजी ने कहा था कि L1 और L2 दोनों का पेपर एक ही लिफाफे में था। तो फिर जो L1 के रद्द वाले वकील ने कहा कि जब L1 और L2 का पेपर एक ही लिफाफे में था और वही लिफाफा खुला हुआ था, तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि वो L2 का ही पेपर हो, L1 का भी हो सकता है। तो फिर जो जज साहब थे, उन्होंने कहा कि आपके पास प्रूफ है, व्हाट्सअप वायरल हुआ है, कि नहीं हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। और उन्होंने एक एडवोकेट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया हुआ था कि जो सरकार भ्रष्ट हो तो उसके लिए कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है पेपर आउट के मामले में।
तो ये उन्होंने कहा था, पर जो जज साहब ने उनसे कहा अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक सबूत हो तो वो पेश कीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है। इसके तुरंत बाद ही जस्ट अपने वकील उठकर आ गए और अपने वकील ने भी अपनी बात रखी कि हमारा भी L2 का जो रद्द वाला मामला है उसको बहाली के लिए हमारा भी अलग से केस चल रहा है और 111 नंबर का केस है। तो फिर जज साहब ने कहा कि आप चाहते क्या हो? तो आपने वकील ने कहा कि हम रीट L2 को बहाल करवाना चाहते हैं। हम कैंसिलेशन के खिलाफ हैं। हाँ, क्योंकि दोनों पेपर एक ही लिफाफे में थे और ये कहीं पे भी जांच में सिद्ध नहीं हुआ कि वो L1 या L2 का पेपर था। तो ये तो सिर्फ राम कृपाल मीणा ने, जो आपको पहले ही जो सुनवाई हुई थी 26 अप्रैल को, उसमें पहले ही बोल दिया था कि क्या कहते हैं, उनके पास ये सिर्फ राम कृपाल मीणा ने ही बताया था कि वो L2 का पेपर था। इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो L2 का ही पेपर था, क्योंकि रामकृपाल मीणा से कोई सबूत ही नहीं मिले उनको, सिर्फ उसने कबूल किया था इस बात को। ये सारा घटना क्रम हमने हमारी आंखों से देखा है। ना वहाँ पर कोई डीपी जारोली उपस्थित था, कोई नहीं था, और अगली सुनवाई के लिए 30 जून को दी है। तो इसमें सभी की सुनवाई के लिए प्रस्ताव किया गया और बहस भी खूब अच्छी खासी हुई थी वहाँ पर। और जैसे कोर्ट का टाइम 1 बजे का होता है तो 1:35 तक अपनी सुनवाई चली थी। तो जज साहब ने एक ही बात बोली कि पेपर लीक कैसे हुआ, बात कैसी है। तो राठौर साहब जी बोल रहे थे कि प्रदीप पाराशर जी एक प्राइवेट पर्सन थे, तो और उनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो एसओजी देखो अपनी कितनी समझदार है, कितना साथ दे रही है। उसने केवल इतना ही बताया कि प्रदीप पाराशर जी उसके बाद में राम कृपाल जी के पास में पेपर गया, उसके बाद में उदयराम जी विश्नोई के पास पेपर गए। बस यहीं तक लिमिट कर दिया एसओजी ने भी। इसके आगे एसओजी ने कुछ भी नहीं बोला कि पेपर बहुत बड़े नहीं है इसलिए नहीं बोलता कि पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है, कम गए है ज़्यादा। एसओजी ने बस 3 जनों के नाम लिए। जज साहब ने बस उसी मैटर को वहीं पर घुमा दिया, प्रदीप पाराशर जी को, राम कृपाल जी को, और फिर उसकी जांच करो, डॉक्टर डीपी जारोली से बातें पूछो कि ये मामला क्या है क्या नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो पूछो। ऐसे नहीं कि अगर अपनी जांच हो जाती है तो ठीक है। इसलिए उन्होंने 30 दिन का समय दे दिया एसओजी को, और 30 जून को अपनी जो ये रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश कर दी। अपनी पर्सनली सुनवाई नहीं हुई 111 नंबर और ना कल का जजमेंट आया था उसमें बोल रहे थे कि अपना नंबर तो उसमें लिखा ही नहीं गया, एबीवीपी वालों का था। अपना नंबर इसलिए नहीं लिखा गया कि सुनवाई में, क्योंकि अपनी पर्सनली पूरी लंबी बहस नहीं हुई, अपनी प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं पाई, क्योंकि अपना स्टार्ट हुआ उससे पहले टाइम पूरा हो गया। और टाइम तो जज ने बहुत दिया था, पर एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट के बाद वो टाइम उनका पीरियड खत्म हो गया था। इसलिए अपनी पूरी लेवल 1 और लेवल 2 की पूरा रिजल्ट निकला नहीं, इसलिए उसने जजमेंट सारे केस अटैच्ड हैं, अटैच्ड हैं। उसमें L2 का कोई भी आदमी बोल सकता है। ये 6 केस थे, उनमें कोई सा भी वकील उठकर सबको एक साथ ही बुला दिया गया था, तो सबको अपनी बात रखने का हक होता है, और हमें पता है हम बात पे ही बात रखी जाती है। तो सबने सब वकीलों ने अपनी बात पे बात रखी, चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो। इसलिए आप निश्चिंत रहें, एकदम परफेक्ट न्यूज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल 100% सत्य प्रमाणित बात है। हम कोर्ट में अंदर थे, पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद हम 1:40 पर कोर्ट से बाहर आए हैं। पूरा जब समाप्त हो गया चीजें चल रही है ना, ये अपने रीट वाली की तरफ बहुत अच्छे से जा रही है, और हमारा सारा काम पॉजिटिव हो रहा है। जो 24 तारीख को आप लोगों ने सहयोग किया ना, उसका परिणाम दिख रहा है और दिखेगा, और आगे भी हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा, तभी हम रीट बहाली लेंगे और हम जरूर जीतेंगे। तो अपने को विश्वास रखना है, क्योंकि अब भगवान अपने साथ है। 24 तारीख वाला विश्वास हमेशा बना के रखो, हम आपको गलत न्यूज नहीं देंगे। और ये जो एक दिन लेट हुआ है, काफी फायदे भी हुए इस वीडियो को लेट आने से। हमें कई लोगों का पता भी चला, कोई साथ कैसे दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, हमें कैसे नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, जो साथ रहकर नेगेटिविटी फैला रहे थे उन लोगों का पता चला। तो इसका भगवान को शुक्रिया करेंगे कि वीडियो एक दिन लेट हो पाया, चाहे वो हमारे कारणों से हो चाहे किसी भी कारणों से। उन लोगों की सच्चाई हमारे सामने आ गई है कि कौन तो हमारे साथ दे रहा है, कौन हमारे साथ में नहीं दे रहा है। इसलिए मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा आपसे, आगे से जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो हमारे द्वारा रीड सपना ग्रुप में और पिटिशनर वाले ग्रुप में दी जाएगी। जिन लोगों ने तरह तरह के ग्रुप बना रखे हैं फिर ज्वाइन कर रखे हैं, उन ग्रुपों को आप छोड़ दीजिए। वहाँ से आपको कोई भी डिटेल ओरिजिनल नहीं दी जाएगी, ओरिजिनल डिटेल आपको इसी ग्रुप में दी जाएगी। 24 तारीख वाली जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया है वो लगातार बना के रखो, हम आपको रखेंगे, बिल्कुल सही बात रखेंगे। और जो बाकी ग्रुपों को आप ज्वाइन कर रखे हो, या तो आप उनसे लेफ्ट हो जाओ, और अगर लेफ्ट नहीं होते हो तो जो भी न्यूज़ आपको मिलेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हमारी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कई बार आप सोचते हो कि कोई दूसरे ग्रुप में है जिसमें हमें केस से संबंधित पहले ही मिल जाते हैं नोटिस। देखो हम बिजी रहते हैं, कई बार हम 5 मिनट लेट डाल दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो है नहीं कि एग्जाम टाइम में 9 बजे पहुंचना है। अगर 5 मिनट लेट न्यूज होती है तो अपने ग्रुप में न्यूज आ रही है ना,
क्योंकि आप बिजी रहते हैं, हर वक्त वो खोल के तो बैठते नहीं है, हाई कोर्ट की साइड खोल के बैठे हैं, या फिर हम वकील जी के पास बैठे हैं, हम बिजी रहते हैं। कई लोग घर पे बैठे रहते हैं तो जल्दी निकाल के उसको हाई कोर्ट की साइड से नोटिस डाल देते हैं या कहीं और से अप्रूव करवा लेते हैं। तो देखो, जानकारी मिल रही है, चाहे 2 मिनट बाद मिल रही हो, पर जानकारी हम देंगे तो बिल्कुल सत्य देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे हम कुछ भी। झूठी बातें करनी नहीं, झूठी बातें आती नहीं। जो झूठ बोलेगा वो अपने आप अपना भुगत लेगा, और भुगत रहे हैं, कई लोग बहुत झूठ फैलाया है। किसी पर भी ऐसे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लोग बाग ऐसे विश्वास कर लेते हैं फिर अफवाह फैला देते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, 30 जून को हमको प्रूफ डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोल दो कि हम प्रूफ डालो, कोर्ट में गए हुए हैं या नहीं गए हुए, तो ये कोई मायने नहीं रखता। आपके विश्वास सामने मायने इतना रखता अच्छा है, काम आपका कर रहे भरोसा हैं मायने और रखता है। आपको प्रूफ देने की भी जरूरत पड़ रही है। जितना आप हम पे भरोसा करोगे ना, आप हमारा साथ दोगे ना, हम उतना बेहतर काम करेंगे, ये आप खुद समझ लो। हमें घर में कोई किसी काम के लिए सराहता है ना, तो हम दोबारा उस काम को अच्छे से करते हैं। और कोई डिमोटिवेट कर देता है, तेरे काम में कमी है, तो तुम्हारा मन भी नहीं करता दोबारा काम करने का। ये तुम भी देख लो, घर में जिस कदर घर में होता है वही चीजें यही है, क्योंकि हम भी तो इंसान ही तो हैं। ये भी अपना रीट वाली का एक परिवार ही है, हम परिवार में ये काम कर रहे हैं, और हम जरूर जीतेंगे, भरोसा बनाए रखो बस। और सच बात तो ये है कि देखियो, आप लोगों के विश्वास से ही आज हम इतना जो लंबा प्रोसेस है जो ये केस का है, या फिर कुछ हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो आप लोगों के विश्वास के कारण हो रहा है। आप लोगों का विश्वास और हमारा प्रयास एक दिन ज़रूर रंग लाएगा, हम जीतेंगे, फिर से संघर्ष करेंगे और रीट बहाल ज़रूर होगी। हम इसी पर विश्वास रखते हैं। तो आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास बनाए रखिए। सरकार का जो जवाब है कोर्ट में जल्दी पेश हो जाएगा, और हम आगे भी इस प्रकार से लगातार कोशिश करते रहेंगे। ये नहीं कि आज हम थक गए, बैठ गए, कोर्ट में सुना। हम भी 2-3 दिन, 4-5 दिन पर फिर से हम सीएमआर जैसे कि शिक्षा मंत्री जी डोटा सर के पास में हम जाते रहेंगे, भाग-दौड़ करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमारा सरकार कोर्ट में जवाब पेश नहीं कर दे, हम बहाली करा कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।